Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your teacher Shubta Kadir, teacher BMS Yaru Langate. Today I am going to teach you class 7th geography. Today's topic is chapter number 5th, water. वाटर वाटर होता है बच्चों पानी। यहाँ पे इस लेसन में सबसे पहले हमें दिया गया है वाटर साइकिल। हमें वाटर साइकिल समझना है। व्हाट इज़ वाटर साइकिल? आप बच्चों जानते हो, अच्छे से जानते हो कि जो सन की हीट होती है, सन की हीट की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से पानी जो होता है वो नदी नालों से उठ के इवापरेट हो जाता है। ओशन से, सी से, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं उनसे पानी उठ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है और उसको वेपर्स बन जाते हैं। पहले उसके साथ इवापरेशन हो जाती है, इवापरेशन होकर वो वेपर्स बन जाते हैं। उसके बाद जो वो वेपर्स जो है जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद कंडेंसेशन में प्रोसेस उनके साथ होती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस के बाद उसको क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। जब बादल फ्लोट करने के लिए हैवी हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, देन इट कम्स टू द लैंड इन अर्थ, या लैंड हम बोलते हैं, इट कम्स टू लैंड इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब ये हैवी हो जाते हैं बादल आसमान में, ये एटमॉस्फेयर में जब ये बादल हैवी हो जाते हैं फ्लोट करने के लिए भारी हो जाते हैं तो ये नीचे आते हैं ज़मीन पे इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होती है जो बारिश की सूरत में होती है, स्नो की सूरत में होती है, स्लीट की सूरत में होती है, स्नो होती है बर्फ़ जैसे आपको पता है, तो ऐसे पड़ती है। ये हेल होता है जिसको हम ओले बोलते हैं, तो ये ऐसे पड़ती है इन फॉर्म ऑफ ही प्रेसिपिटेशन होता है। और जब ये पानी उधर से निकल के आता है और ये पहाड़ों से नीचे नीचे आके इन वाटर जो सोर्सेज है ऑफ वाटर इनमें वापस पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाटर है, इसके बाद इवापरेशन होती है, उसके बाद वेपर्स बनते हैं, देन कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं। उसके बाद नीचे ये इन द फॉर्म ऑफ, जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ये नीचे आते हैं ज़मीन पे, तो रन ऑफ नीचे से हो जाता है पहाड़ों से नीचे, तो ये वापस इसी पानी में चला जाता है। तो ये जो होता है प्रेसिपिटेशन इस फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट और हेल भी इसको हम बोलते हैं। हेल में बोलते नहीं, हेल भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो ये होता है वाटर साइकिल। यहाँ से चल के वापस वहाँ से पहुँचना, ये वाटर कैसे अपना साइकिल बनाता है, दिस इज़ वाटर साइकिल। इसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। फ्रेश वाटर, मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या है? रिवर्स है, पॉन्ड्स है, दरिया है, पॉन्ड्स है, हाँ, स्प्रिंग्स है, एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर भी है फ्रेश वाटर, ठीक है। जो है द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। हाँ, यहाँ पे एक बच्चों हमें बात बोली गई है, फ्रेश वाटर की दी गई है हमें किन किन में होता है, बट जो सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, वो ओशंस और समंदरों का होता है। इसको हम बोलते हैं सॉल्टी और सैलाइन, या नमकीन पानी, हम इसको सैलाइन भी नाम देते हैं। इसको हम इसीलिए सैलाइन बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट इस पानी में मौजूद होते हैं। या इसमें जो सॉल्ट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट विच वी यूज़ इन आवर होम्स, विच वी यूज़ दैट यू ईट। हाँ, टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, जो हम अपने घरों में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं, या तो इस पानी में ये नमक होता है या तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें बच्चों दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है, salinity is the amount of salt in grams present in 100 grams 1000 grams of water। जैसे हमारे पास salinity क्या होती है, salinity हम कैसे देख सकते हैं, salt कितना है पानी में। अगर हम लेंगे 1000 grams of water, इसमें जो oceans होते हैं, oceans में होते हैं 35 grams of salt present होता है, salinity इसकी है 35 grams। इसका मतलब है 1000 grams में से 35 grams salt present होता है ocean में, इसको हम बोलते हैं salinity। इसकी एवरेज हम देखते हैं एज पर 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1000 ग्राम्स में 35 ग्राम सॉल्ट होता है ओशंस में, तो इसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दिया गया है, कैसे कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वाटर कैसे होता है, फ्रेश वाटर कहाँ से है। तो
یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو ارتھ کی سرفیس ہے 3/4 آف سرفیس از کورڈ وتھ واٹر. اس میں اوشنز میں سب سے زیادہ پانی ہے. سلائن واٹر ہے 97.3. باقی ہے آئس کیپس, گراؤنڈ واٹر, فریش واٹر لیکس, آئی لینڈ, سیز اینڈ سالٹ لیکس, ایٹماسفیئر, ریورس. تو سب سے پورا 100 آتا ہے. زیادہ جو واٹر ہے وہ سالٹی ہے. وہ دیٹ از پریزنٹ ان اوشنز اینڈ دیٹ از سالٹ. اٹ از پریزنٹ ان اوشنز 97.3% ہوگا. یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا. دیکھو بچوں, یہاں پہ ایک انفارمیشن دی گئی ہے. ڈیڈ سی ان اسرائیل ہے سیلنٹی آف 350 grams per liter of water. ڈیڈ سی جو ہے اسرائیل میں, وہاں پہ پر 1000 اگر 1000 گرام کا واٹر ہم لیں گے, وہاں پہ 340 grams اس میں سالٹ پریزنٹ ہے. وہ سیلنٹی ہے اس کی. دیکھو کتنی سیلنٹی ہے. اس کے کیا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ سویمرز جاتے ہیں, سویمرز ہوتے ہیں تیرنے والے لوگ, جو تیرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, کین فلوٹ ان اٹ. وہ اس میں فلوٹ کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ فلوٹ کر سکتے ہیں, تیر سکتے ہیں. بیکاز دا انکریزڈ سالٹ کنٹینٹ میکس اٹ ڈینس. جو پانی میں جب زیادہ سالٹ ہوتا ہے تو یہ پانی کی ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے. اس کی وجہ سے جو بھی چیزیں پانی میں وہ اوپر فلوٹ کر سکتی ہے. دیٹ از وائی یہاں پہ سیلنٹی زیادہ ہے, تو یہاں پہ فلوٹ کر سکتے ہیں سویمرس. تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ. آج کے لیے بچوں اتنا ہی. انشاءاللہ ان نیکسٹ ٹاپک وی ول پروسیڈ. ٹل دین اللہ حافظ.